धन्वंतरे नमः। भगवान धन्वंतरी को नमन करते हुए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। इसके पूर्व के 4 वीडियोज़ में हमने देखा कि सर्वप्रथम उदावर्त, आनाह, मृत्रकुच्च, हृदय रोग, इसके बारे में हमने सविस्तर अध्ययन किया है। हृदय रोग में यह जाना कि किस प्रकार से निदान ये कितना महत्वपूर्ण होता है। यदि निदान किया जाए तो पथ्यापथ्य का ध्यान रखकर हम चिकित्सा देने से उस रोगी के प्राण बचा सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको इस अध्याय में समझाया था। इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि शिरोरोग, जहाँ पर अलग अलग प्रकार की व्याधियों का मैं आपको सविस्तर अध्ययन कराऊंगी। जैसे कि शिरोरोग में आता है नेत्र रोग, नासा रोग, मुख रोग, पीनस, प्रतिशाय, कर्ण रोग, इस प्रकार के व्याधियों का इसमें वर्णन किया गया है। मतलब शालक्य हम जिसे कहेंगे कि ऊर्ध्व जत्रुगत भाग है ना, ऊर्ध्व जत्रुगत भाग जिसमें यह सभी हमारे इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय जो है आते हैं, इनके बारे में हम इसमें थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे, ताकि हमें एटलीस्ट हम जो हमारे चरक के अनुसार काष्ठ औषधियों देकर जो चिकित्सा करते हैं, उसी के आधार पर उस रुग्ण के हम इंद्रियों का रक्षण कर सके। इस प्रकार से हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। और मैं जो भी आपको इसमें यहाँ पर जो राइटिंग स्टडी हो रहा है, आपको जो डिटेल्स डाले जा रहे हैं, इस प्रकार से आप उन्हें लिखकर अपनी कॉपी में रखिए और समझिए, ताकि आप कोई भी अगर शॉर्ट नोट आता है, आपको क्वेश्चन आता है, तो इस पर आप अच्छे से लिख पाएंगे और स्कोरिंग्स भी अच्छे से हो पाएंगे आपके इस पर, है ना। तो चलिए मैं आपको अभी नोट्स के द्वारा शिरोरोग का अध्ययन कराती हूँ। ये अब हम शिरोरोग प्रकरण पर आते हैं। शिरोरोग प्रकरण में पीनस और नासा रोग का कारण और संप्राप्ति के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि किस प्रकार से शिरोरोग में प्रतिशाय की संप्राप्ति होती है। तो सबसे पहले जो है हम कारणों पर ध्यान देते हैं। तो कारणों में चरक चिकित्सा स्थान श्लोक जो है 26 अध्याय में हमारे 104 नंबर का जो श्लोक है, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। संधारण जीर्ण रजो अतिभाष्य क्रोधतु वैषम्य शिरोभि तापय। क्या कहा है इन्होंने यहाँ पे? संधारण जीर्ण रजो अति भाष्य क्रोधतु वैषम्य शिरो अभितापय। अर्थात संधारण किसे कहा है इन्होंने यहाँ पर? संधारण जो है, संधारण का अर्थ है जहाँ वेगों को रोक कर, है ना, वेगों का अवरोध किया जाता है। दूसरा है अजीर्ण जिसमें आहार लेने के बाद भी हम फिर से पाचन ना होने से जो अजीर्ण होता है वह। रजो सेवन, यहाँ पे रजो यानी रज यानी यहाँ पे धूल लिया है, ठीक है। आप इसे कुछ और ना सोचते हुए रजो सेवन मतलब धूल, रज यानी धूल भी होता है, तो रजो सेवन। अतिभाष्य अधिक बोलना। फिर है क्रोधाति, जहाँ पर अत्यधिक क्रोध किया जाए। क्रोधतु वैषम्य शिरो अभितापय, अर्थात अत्यधिक शिरो अभिताप है अधिक सिर में वेदना होना। प्रजागराति, अर्थात जहाँ पे जागरण, अत्यधिक रात्रि जागरण या अत्यधिक कष्टमय हो जाना, कष्ट से जागरण करना, इससे भी हमें यह ज्ञात होता है कि शिरोरोग होता है। प्रजागरात अति स्वप्नाम्बु शीतैर वश्यया मैथुन बाष्प धूमय, अर्थात प्रजागराती अर्थात जब हम दिन या रात में अत्यधिक जागरण करते हैं, अत्यधिक जल का पान करते हैं, शीत अम्बु का पान करते हैं, या फिर ओस लगने पर, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा लगने पर, ओस लगने पर, अधिक मैथुन करने से, अधिक रोने से भी, अधिक बाष्प धूमय, मैथुन बाष्प धूमय, अर्थात अधिक धूप में धुएं का सेवन करने से यह क्या होता है? इन सभी कारणों से जब शरीर में कफ आदि दोष एकत्र हो जाते हैं, क्या कहा इन्होंने यहाँ पे? कफादि दोष एकत्र हो जाते हैं, तो
शिरा प्रदेश में, तो क्या होता है यहाँ पे, शिरा प्रदेश में वायु प्रवृद्ध होकर प्रतिछाया रोग को उत्पन्न करती है। यहाँ पे उन्होंने कहा। और एक बहुत ही सुंदर यहाँ पे एक श्लोक आया है जो चरक चिकित्सा स्थान हमारे 26वें का 105 नंबर का श्लोक है। संस्थान दोषे शिरसि प्रवृद्धो वायु प्रतिछायः प्रतिछायाम उदीर्यते। इस प्रकार से घ्राणार्थ तोदौ शवथुर जालभः स्त्रावो अनिलात स स्वर धूमर्द मूर्धः रोगाः। अब यहाँ से हम यह सब पूरी यहाँ पर कारण, लक्षण एवं संप्राप्ति, इसका यहाँ पे अत्यंत कहेंगे इसे कि डिटेल में आया है। अगर आपने यह श्लोक अच्छे से समझ लिया तो आपको लर्न करने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी, और आगे का अध्ययन भी हमें अच्छे से हम समझ पाएंगे। चलिए अब हम इसके वातज शिरोरोग या प्रतिशाय के प्रकारों पे आते हैं और उसकी चिकित्सा के बारे में जानते हैं। तो पेज नंबर 748 पे जो डिटेल आया है शिरोरोग में, प्रतिशाय किस प्रकार से इसकी चिकित्सा की जाए, है ना। तो वात रोगनाशक नस्य स्नेहन स्वेदन का प्रयोग करना चाहिए, यह महत्वपूर्ण बात इन्होंने यहाँ पे कही है। यदि हम बोल रहे हैं कि वात शिरोरोग है और फिर इसके बारे में हमें चिकित्सा देना है, तो सिंपल कोई भी द्रव्य देकर या आयुर्वेदिक जो भी हमारे वातज्ञ द्रव्य है उसको देकर हम चिकित्सा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ना लेते हुए, है ना, कोई भी द्रव्य ना लेते हुए सिलेक्टिव ट्रीटमेंट होना चाहिए हमारा, टू द पॉइंट, सही प्रकार से चिकित्सा होनी चाहिए। सर्वप्रथम हमें यह समझना आवश्यक है कि दोष जो है वहाँ पर दोषों के भी प्रकार है ना, प्राणोदान, समान व्यान, अपान। तो इस प्रकार के जो दोष है उसमें प्राणवायु, उदान वायु और व्यान वायु का स्थान जो बताया गया है यहाँ वातज शिरोरोग में, हम अगर पहले दोषों के प्रकारों को समझते हैं तो उसमें प्राणवायु, उदान वायु और व्यान वायु का बहुत अधिक महत्व है। क्योंकि शालक्य जन्य जो हम बताए कि शालक्य में जो पढ़ेंगे फाइनल ईयर में भी जो व्याधियाँ पढ़ते हैं, तो बेसिकली आपको ये पता चाहिए कि वहाँ पर कौन कौन से दोषों का स्थान है ना। तो इंद्रियों में जो प्रमुख स्थान यहाँ पे बताया गया है, प्राणवायु, उदान वायु और व्यान वायु, ये जो तीन वायु है, वायु के जो प्रकार है, इनका स्थान है। प्राणवायु का प्रमुख स्थान कौन सा है, मूर्धा मतलब शीर्भाग, राइट। और फिर उर और कंठ प्रदेश में भी वह प्राणवायु का स्थान है। और जब यह कार्य करता है तो हमारी बुद्धि, हृदय, इंद्रिय एवं चित्त यानी मन, इनका धारण करता है प्राणवायु। इसके बाद है उदान वायु। उदान वायु जो है यह उरा प्रदेश में तो रहता ही है, लेकिन प्रमुखतः नासा भाग में भी उदान वायु का स्थान कहा गया है। इसके बाद है व्यान वायु। व्यान वायु भी यह प्रमुखतः संपूर्ण शरीर में संचार करता है, इसलिए उसका उपयोग किसके लिए है, आक्षेपण, उत्क्षेपण एवं निमेष उन्मेष। तो निमेष उन्मेष कार्य यह तो हमारे सभी मुख है, कर्ण, नासा है, फिर नेत्र है, यहाँ पर निमेष उन्मेष का कार्य अधिक होता है ना। तो इस प्रकार से हम अगर दोषों को समझे तो वात शिरोरोग में, वात शिरोरोग की जब हम चिकित्सा करते हैं तो आपको इसको समझना है पहले कि कौन से प्रकार की वायु जो है अधिक प्रवृद्ध हुई है, और फिर प्रवृद्ध स्थान को हमने किस द्रव्य से प्रमुख चिकित्सा के द्वारा देना चाहिए। तो यहाँ पर आप यह समझिए कि सर्वप्रथम जो है मैंने तो कारणों को आपको अच्छे से समझा दिया है, और प्रवृद्ध वायु होने पर किस प्रकार से प्रतिशाय उत्पन्न होता है यह समझाया। तो यहाँ पर वात रोगनाशक नस्य स्नेहन स्वेदन का प्रयोग करना अत्यधिक लाभदायक होता है। दूसरा है यहाँ पे वात दोषनाशक अन्नपान का भी यहाँ पे प्रयोग करना चाहिए। अन्नपान यानी आहार जो है वह वात दोष शामक होना चाहिए। उपनाह का भी प्रयोग करना चाहिए। का स्वर भेदादि रासनादि तैल नस्य का भी यहाँ पे प्रयोग बताया गया है। उसके बाद है बलादि तैल,
फिर मयूर घृत सेवन, मयूर घृत का सेवन बताया, मयूर घृत का भी सेवन, विविध मांसादि साधित घृत प्रयोग का भी यहाँ पे प्रयोग किया है। शतवर्यादि धूमवर्ती का प्रयोग, घृत प्रयोग, शतवर्यादि धूमवर्ती प्रयोग। 9% अगर हो तो धूम देना चाहिए, और यदि निरूह बस्ती दे तो उस वक्त देखना कि पीनस रोग किस प्रकार से किस स्टेज में है ना। कभी कभी बहुत क्रॉनिक होने से बहुत दिनों तक अगर पीनस रहता है तो हमें शमन और संशमन एवं संशोधन चिकित्सा भी देनी चाहिए। और साथ ही साथ यह प्रमुखता ध्यान रखें आप कि उसका पथ्य क्या है। तो ऐसे वात रोगज, प्रतिशाय हम कह सकते हैं, या पीनस या फिर शिरोरोग में जो चिकित्सा देनी चाहिए वह स्निग्ध अम्ल एवं उष्ण मांसरस जहाँ जिसमें पशु पक्षियों का उष्ण पान स्नान, निवात स्थान में पशु पक्षियों का उष्ण पान करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे उष्ण प्राणियों का मांसरस का सेवन करने के बाद उन रोगियों ने स्नान जो करना चाहिए, निवात स्थान पे रहना चाहिए, या फिर उनका जो विहार है जहाँ पर वायु अधिक ना हो ऐसे स्थान पर आपने वहाँ पे उस रुग्ण को एडवाइस करना है कि आप बिल्कुल कम हवा या फिर जहाँ वायु का अत्यधिक ना हो, निवात स्थान जहाँ पे निर्वात हो, वहाँ वायु ना हो, ऐसे स्थान पर उन्हें विहार करना चाहिए। और अपत्य में बहुत ही एक सूक्ष्म बात है कि भय, चिंता, व्यायाम, इस प्रकार से यह इनका त्याग करना चाहिए, यह यहाँ पे समझाया गया है। तो वातज शिरोरोग की चिकित्सा आप समझ लेना, क्योंकि वातज शिरोरोग के जो लक्षण है वह एकदम सिंपल है। अधिकाधिक वेद, तोद, वेदना, छींकाना, जल के समान नासक में स्त्राव होना, स्वरभेद एवं शिरो शुल्का होना, यह सब जो लक्षण बताए पित्तज वातज शिरोरोग में बताए गए हैं। तो इस प्रकार से आप इसे समझना। इसके बाद है पित्तज प्रतिशय की चिकित्सा किस प्रकार से की जाए। तो पित्त प्रतिशय के लक्षण तो हमें यह जानना चाहिए कि पित्त से नासिका के अग्रभाग के पास के पाक होना। पित्त से क्या होता है कि नासा के जो अग्रभाग है वहाँ पे पाक जन्य ऐसे अनुभूति होती है, ज्वर, मुख का सूखना, प्यास की अधिकता और नाक से उष्ण एवं पीले वर्ण का स्त्राव होना, यह लक्षण इसमें पित्तज प्रतिशय में हमें दिखाई देते हैं। तो आप ये जानिए सर्वप्रथम कि किस यहाँ पर कौन से प्रकार का पित्त है ना, किस प्रकार का पित्त है जो अधिक होने से हमें रुग्ण को इसमें अधिक वेदनाएं हो सकती है पित्तज, इसमें भी किस प्रकार से पाक हो सकता है इस स्थान पर। तो यहाँ पर तो इन्होंने साधक पित्त को जो बात कही है तो हृदय में होती है करके बताया है, लेकिन जब इसका अध्ययन करेंगे हम तो देखेंगे कि कार्य जो है साधक पित्त का यह बुद्धि, मेधा एवं ज्ञान इच्छित अभिप्राय प्राप्ति हेतु यह साधक पित्त का उपयोग, साधक पित्त का ज्ञान हमें होता है। दूसरी बात है कि यहीं पर उन्होंने आलोचक पित्त का भी स्थान बताया है, नासा में नहीं नेत्र में बताया आलोचक पित्त का स्थान है ना। इसी प्रकार से जो यह दोनों प्रकार है साधक पित्त और आलोचक पित्त, पित्त के जो दो प्रकार हैं इनकी चिकित्सा का भी पित्त को सूक्ष्म समझने के लिए, उसके तरतम भाव को समझने के लिए हमें हर बार पित्त के प्रकार या फिर दोषों के प्रकार को समझकर उसके बाद वहाँ कौन सा प्रकार का दोष पित्त का, जैसे पित्त के हम बारे में बोल रहे हैं तो पित्त प्रकार के जो दोष है, पित्त दोष के जो प्रकार है उनकी जो चिकित्सा हमें करनी है किस प्रकार से करनी है बताया देखा गया है यहाँ पे। तो यहाँ अत्यंत सूक्ष्मता से यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने जो लक्षण बताया है कि अधिक पाक होना, ज्वर, मुख में सूखे जैसे अनुभव होना, प्यास की अधिकता होना, नासा में उष्णता का होना, पीले वर्ण का स्त्राव होना, यह जो लक्षण है इसकी चिकित्सा में उन्होंने बताया कि अदरक जो हम बोलते हैं कि हमारी सौंठ जो है, अदरक जो है यह घृत के साथ पीने के लिए कहें। दूसरा है अदरक को ही दूध के साथ भी पिया जा सकता है।
दोषपाचन के बाद शिरोविरेचन नस्य प्रयोग भी बताया गया है। और अत्यंत बहुत ही सुंदर एक द्रव्य है जो पाठा, तो पाठादि तैल से नस्य करने पर हमें पित्तज प्रतिशाय की सिद्धि होती है। पित्तज प्रतिशाय में जो चिकित्सा हम देंगे, सो यहाँ पे उन्होंने अदरक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा प्रयोग में बताया है। और इसी में पित्तज के ही हम प्रकार में लेंगे कि पूय रक्त रोग जो है, इसमें केवल हम कहेंगे कि रक्त पित्त नाशक कषाय नस्य का प्रयोग करना चाहिए। शीतल द्रव्य स्वरस एवं पात का भी परिसेचन लेप यहाँ पे करने का विधान किया गया है। इसके बाद यहाँ पे पथ्य के बारे में हम अगर समझें तो घृत, दूध, जौ, शाली चावल, गेहूँ, जांगल पशु पक्षियों का मांस, शीतल, अम्ल एवं तिक्त द्रव्य से बनाया हुआ शाक और साथ में मूंग, यूष आदि का भी यहाँ पे सेवन बताया है। साथ में कौन से औषधियों का यहाँ पे प्रयोग बताया है, चंदनादि प्रदेह। और फिर है जीवनीय घृत, यष्ठ्यादि घृत, इसका भी हम यहाँ पे विधान किया गया है। सो आप इतना ही अच्छे से समझ भी लें पथ्य क्या है और इसकी द्रव्य क्या है, तो भी हम पूय रक्तजन्य प्रतिशाय को भी हम समझ सकते हैं और पित्तज प्रतिशाय को भी हम समझ सकते हैं। इसके उपरांत है कफज प्रतिशाय की चिकित्सा। तो इस कफज प्रतिशाय में देखा जाएगा कि लक्षण जो है इसमें बताया गया कि कफ से होने वाले प्रतिशाय में कास का स्राव होना, यह लक्षण। और कफ से प्रतिशाय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा कास, भोजन में अरुचि, गाढ़ा स्राव जो नाक से निकलता है और नासा स्रोत्र में अधिक खुजली का होना, यह लक्षण ज्ञात होता है। जब रुग्ण बताता है कि नाक में खुजली भी हो रही है और ऐसे गाढ़ा स्राव भी आते रहता है, साथ में भोजन में भी अरुचि होने लगी है, कास का भी लक्षण आ गया है, तो इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं यह हम कफज प्रतिशाय में लेते हैं। एकदम इसमें चिकित्सा जो है अत्यंत सिंपल और आप ऐसे सहजता के साथ ध्यान में रख सकते हैं। जो स्वेदन है शिरोभाग पे से, सबसे पहले शिरोभाग पे हमने स्वेदन करना चाहिए। फिर धूमपान के बारे में भी कहा गया है, नस्य प्रधमन। हम यहाँ पे सूत्र के बारे में सबसे पहले समझेंगे। सूत्र में क्या दिया उन्होंने, स्वेदन, शिरोभाग पे धूमपान, नस्य प्रधमन, कफनाशक द्रव्यों का प्रलेप और फिर अन्नपान। यह तो हमारे जो सिद्धांत है, प्रमुख सिद्धांत, उसमें ही आता है। इसके बाद है पुराण घृतपान। यह अत्यंत ध्यान रखने लायक है कि पुराना जो घृत है उसका सेवन करो। और फिर तीक्ष्ण शिरोबस्ती भी हम इसमें दे सकते हैं। अगर वात कफज हो तो आप उसे दाह क्रिया कर सकते हैं। तो दाह क्रिया में ऐसे समझे कि हथेलियों से भी हम उसे दोनों हाथ से रगड़ के उसके चेहरे पे या उस भाग पर प्रतिशाय अगर है, उस बहुत सारे लक्षण उसमें दिख रहे हैं, अरुचि दिख रही है, भोजन में रुचि है, नासा स्त्रोत्र में गाढ़ापन है, नासा स्राव में गाढ़ापन है, तो उसे हम खुजली को कम करने के लिए हल्का सा अपने हाथों से दोनों भी हाथों को रब करके हमने दाह क्रिया भी कर सकते हैं। एरंडादि धूमवर्ती देना चाहिए। और बहुत उसमें लक्षण तो भारीपन एवं रुचि के लक्षण दिखते हैं, तो फिर लंघन, लेप एवं स्वेद और परिषेक करवाना चाहिए। साथ ही वेरी कॉमन सिद्धांत जो बताया गया, वमन प्रयोग का भी यहाँ पे प्रयोग बताया है। अवपीडनस्य, मनशिलादिनस्य, भार्गादि तैलनस्य। पथ्य में बताया कि बैगन, परवल, सौंठ, पीपर, मरीच, कुल्थी, अरहर, मूंग, यूष, गरम जल का भी यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ चिकित्सा दी गई है। इसके बाद यहाँ पर दुष्ट प्रतिशाय के भी लक्षणों के बारे में यहाँ पे बताया गया। मनुष्य अहितकर आहार सेवन करने से प्रतिशाय रोग की उपेक्षा भी कर देते हैं, तभी प्रतिशाय वृद्ध होकर दुष्ट प्रतिशाय का रूप ग्रहण कर लेती है। तो यहाँ पे शवथु रोग, नासाशोष, नासा प्रतिनाह, नासा परिस्राव, पुतिनासा रोग, अपिनस, नासापाक, नासाशोथ, नासार्बुद, पूय रक्त, फुंसियों का या सिर में आ जाना, कान और नेत्र के अन्य रोग एवं खालित्य, हरिलोम,
जो पालित्य का गया है रिलोम में समान वर्ण का या श्वेत वर्ण के समान सिर के बाल हो जाते हैं तो यह तृष्णा रोग, श्वास, काश, ज्वर, रक्तपित्त, स्वरभेद और शोष रोग दुष्ट प्रतिशय से उत्पन्न होता है। तो आप इन लक्षणों को भी अच्छे से ध्यान में रखिए और फिर इसका अध्ययन कीजिए। कफज प्रतिशय को जो मैंने अभी समझा है आपको, इसमें फिर से हम अगर यह सूक्ष्म अति सूक्ष्म अगर ध्यान दें तो कफ दोषों के भी प्रकार कौन कौन से बताए गए, अवलंबक, क्लेदक, बोधक, तर्पक, श्लेषक, है ना। तो इसमें प्रमुखतः जो प्रमुख प्रकार है, इसमें बोधक कफ का भी स्थान कहाँ है, रसना। हमारी जो जिह्वा है उस पर रसना का ज्ञान जो होता है वो बोधक कफ से होता है। इसके बाद शिरोभाग में कौन सा कफ रहता है, तर्पक कफ। ठीक है, तो इस प्रकार के यह जो दोष है बोधक कफ और तर्पक कफ, यह हमारे इंद्रियों का पोषण करते हैं, है ना। इन इंद्रियों के पोषण से ही हमारे ज्ञानेंद्रियों का क्या बोल सकते हैं कि ग्रहण जो शक्ति है वो अधिक बढ़ती है। इनका पोषण अत्यंत आवश्यक है और उनके पोषक द्रव्यों के अनुसार ही उनकी चिकित्सा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने फिर इसकी चिकित्सा के लिए नस्य, उपीड़न, मनोशीलादि नस्य, भार्ग्यादि तेल, फिर अनेक प्रकार के आहारों का द्रव्य का सेवन, इस प्रकार से इस कफ का नाश, इन बोधक कफ, तर्पक कफ का इनको साम्यावस्था में लाने के लिए, नॉट साम्यावस्था में लाने के लिए जो चिकित्सा दी जाती है उस चिकित्सा का यहाँ पे सिंपल वर्णन यहाँ पे आया है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि कफज प्रतिशय की चिकित्सा हम कर सकते हैं। तथा अभी यहाँ पे जो तीनों भी दोष मिलके है, चतुर्थ प्रकार जो होता है वो सन्निपात शिरोरोग का चिकित्सा का प्रकार है। यहाँ पे तीक्ष्ण शिरोरोग द्रव्य का भी प्रयोग करना चाहिए, इस प्रकार से यहाँ पे बताया है। क्योंकि अगर हम दोषों का तरतम भाव अगर देखें, कम ज़्यादा जो होते हैं, तरतम अधिकता जिसमें है, आधिक्य जिस दोष का होता है उस प्रकार से हम चिकित्सा दे सकते हैं। तो यहाँ पे यह तीक्ष्ण शिरोविरेचन द्रव्यों का योग प्रयोग बताया है। तो वगादित्वेल एवं प्रधमन्नस्य के बारे में भी विशेष वर्णन किया है और अवपीडनस्य एवं कवल ग्रह प्रयोग भी यहाँ पे वर्णन किया गया। सन्निपातिक शिरोरोग में हम इसे कह सकते हैं प्रतिशय रोग में। अब चलते हैं मुख रोग पर। मुख रोग का भी बहुत डिटेल वर्णन यहाँ पे आया नहीं है, किंतु उसकी चिकित्सा भी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आई है। पर हम चिकित्सा किस प्रकार से दे, अगर हमें लगता है कि मुखपाक रोगी है तो उसे अगर हमें चिकित्सा देना है तो कैसे देना है, तो इस प्रकार से धूमपान, प्रधमन्नस्य, विरेचन, वमन, लंघन एवं तत्त दोषनाशक अन्य पान सेवन भी करने को कहा है। फिर पिप्पलादि चूर्ण, तेजोव्याधि चूर्ण, क्षार गुटिका, अमृत रसायन, कालक चूर्ण, पीतक चूर्ण, कटुकादि क्वाथ, खदिरादि गुटिका। खदिरादि गुटिका तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी इवन प्रतिशय में भी हम देने के लिए इसे दे सकते हैं, सभी प्रकार के मुख रोगों में हम इसे दे सकते हैं। मृद्विकादि चूर्ण, पाठादि चूर्ण, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे मुख रोग का भी वर्णन आया है। हम नेक्स्ट आते हैं खालित्य पालित्य इस रोग पर। तो यहाँ पर खालित्य पालित्य जो बताए गए हैं इनके प्रकारों का जो हम चिकित्सा किस प्रकार से करनी चाहिए, खालित्य पालित्य किसे कहा गया है। हम देखते हैं कि काफ़ी बार कि पेशेंट हमारे तरफ आता है तो किस कंप्लेंट्स आता है कि मेरे बाल गल रहे हैं, बाल लाल हो रहे हैं, और या फिर ऐसे हरित वर्ण के हो रहे हैं। हरित मतलब हरित नहीं बोलेंगे इसे हम, चलो मैं कफज प्रतिशय की चिकित्सा को समझाते हुए मैंने यहाँ पर सूक्ष्म बात को समझाने के लिए फिर से मैं आपको कफज प्रतिशय को समझाऊंगी कि कफज प्रतिशय के जो प्रकार है, अवलंबक,
क्लेदक, बोधक, तर्पक और श्लेषक, इस प्रकार के जो 5 प्रकार बताए उसमें बोधक और तर्पक कफ का शिरोभाग में या फिर प्रतिशाय व्याधि में अत्यंत महत्वपूर्ण इसका रोल है, क्योंकि बोधक कफ का स्थान रसना और रस के ज्ञान के लिए बताया गया है और कार्य बताया गया है। रस का स्थान या उसका स्थान, कफ का स्थान, बोधक कफ का स्थान है रसना और उसका कार्य है रस का ज्ञान। साथ ही तर्पक कफ के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो स्थान जो है शिर है ना, और शिरोभाग के जो इंद्रिय है, सभी इंद्रियों का पोषण तर्पक कफ करता है। तो जब भी हमें कभी रुग्ण के इंद्रियों के पोषण के बारे में अगर चिकित्सा करनी है तो हम अति सूक्ष्म अगर सोचते हैं तो बोधक और तर्पक कफ की जो चिकित्सा है यहाँ सर्वप्रथम करनी चाहिए। और सर्वप्रथम करनी चाहिए का मतलब उसको अति सूक्ष्म समझ लेना चाहिए कि अब हम बोधक कफ की चिकित्सा करने के लिए रस के ज्ञान वाले जो द्रव्य है उसका सेवन कराए, और दूसरा है कि तर्पण वाली द्रव्य जो का सेवन कराए। तो यहाँ पर सर्वप्रथम तो यह है कि अगर कफ की वृद्धि हो गई है और अगर वह प्रतिशय उत्पन्न हुआ है, कफज प्रतिशय उत्पन्न, तो स्वेदन, धूमपान, नस्य, प्रधमन आदि सभी द्रव्यों का यहाँ पे चिकित्सा का वर्णन किया है। इस प्रकार से आप मनोशीलादि नस्य, भार्गवदी तैल नस्य, पथ्य, बैगन, परवल, सौंठ, पीपर, मरीच, कुल्थी, मूंग, यूश, गर्म जल का पान हम रोगी को दे सकते हैं। तो इन तीनों भी प्रकार के दोषों का जहाँ पर एकत्रीकरण हो जाए और फिर सन्निपातिक शिरोरोग उत्पन्न हो जाए तो ऐसे समय में चिकित्सा यह अत्यंत ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि तीक्ष्ण शिरोवेचन द्रव्य योग का प्रयोग करना चाहिए। इसमें बताया गया है त्वगादि तेल एवं प्रधमन चूर्ण का भी प्रयोग करें, साथ ही अवपीड़न से एवं कवलबुरा प्रयोग भी करना चाहिए। इस प्रकार का हमें यहाँ पर वर्णन मिलता है। इसके बाद हम देखें कि अगर सन्निपातिक रोग चिकित्सा होने के बाद मुख रोग भी हमें दिखते हैं उसी साथ ही, तो फिर हमें वहाँ पे प्रधमन से धूम्रपान, विरेचन, वमन, लंघन एवं तत्त दोषनाशक अन्नपान का भी सेवन कराना चाहिए। साथ ही पिप्पल्यादि चूर्ण, तेजोयादि चूर्ण, शारगुटिका, अमृत समान, कालक चूर्ण, पीतक चूर्ण, कटुकादि क्वात, खदिरादि गुटिका, द्विकादि चूर्ण, मृद्विकादि चूर्ण, पाठादि चूर्ण, इस प्रकार से इन प्रकारों का इस प्रकार से इन योगों का हमें लाभ देना चाहिए रुग्ण को। और इस प्रकार से हम इन्हें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि यह जो है, ये जो प्रथम तो हमने बताया कि हमारा जो सिद्धांत है उस पर हमें चिकित्सा पर ध्यान देना चाहिए। फिर दोषनाशक अन्नपान, यह भी एक प्रमुख सिद्धांत है। और फिर चिकित्सा सूत्र है, तो चिकित्सा सूत्र पे हम आते हैं तो फिर यह जो योग है उनका उपयोग यहाँ पे बताया गया है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि खालित्य पालित्य, यह जो रोग है, यह जो 2 रोग आए हैं इनको समझे आप। खालित्य जो रोग है यह वातादि दोष के साथ कुपित पित्त जब मनुष्य के केश भूमि है ना, केश भूमि के रोम कूपों में, उसके रोम कूपों में चला जाता है और उसके मूल पर जाकर आघात करता है, और उस आघात से मतलब आघात करना है उसको, जो पित्त होता है वात के साथ जाता है, और साथ में वात कैसे रुक्ष गुणात्मक है और पित्त कैसा है उष्ण गुणात्मक है। और रुक्ष और उष्ण दोनों भी जो सूक्ष्म गुण है वो मिलकर जो रोमकूप है, जो हेयर फॉलिकल्स जो है हेयर के रूट्स में जाकर वहाँ पे उसे जलाकर मीन्स वहाँ का जो स्किन में जो रोम मूल में जो नरिशिंग होता है, वो नरिशमेंट को वह अत्यंत रुक्ष कर देता है और वहाँ पे उसे जला देता है। और फिर जलने के बाद जो रूट्स है, हेयर रूट्स है, वो अपने आप ऐसे रुग्ण के बालों को हाथ भी लगाते हैं तो अपने आप गलने लगते हैं, केवल हाथ भी घुमा दे ऐसे बालों में तो भी गलने लगते हैं। तो ऐसे जो रोग है उसे खालित्य रोग कहा गया है। और यह इस प्रकार से वातादि दोष के साथ कुपित पित्त मनुष्य केश भूमि में जाकर खालित्य रोग को उत्पन्न करता है।
तो यहाँ पर अधिक सूक्ष्म जाना, क्योंकि वातादि दोष और पित्त मिलकर जाकर जलाकर देता है भूमि को, रोमकूप के। तो इस प्रकार से होते हुए भी, दोषों को दोनों साथ में होते हुए भी, वातादि दोष मतलब वात में कौन सा प्रमुख हम देखते हैं कि रुक्ष गुण जो है, और पित्त में कौन सा गुण है, उष्ण गुण है। तो इन दो साथ, वात में भी उष्ण होता है, ऊपर से पित्त में भी उष्ण गुण होता है, दोनों मिलाकर और ऊपर से वह उस रुग्ण को दाह उत्पन्न करके उस जगह पर केवल दाह ही नहीं, जलाकर खालित्य रोग को उत्पन्न कर रूट्स, हेयर रूट्स जो है वो गलने लगते हैं और फिर उससे खालित्य रोग। और इसके बाद खालित्य के बाद खलवाट, मतलब ऐसे कह सकते हैं हम कि कहीं तो भी खालित्य में थोड़े बाल उग सकते हैं चिकित्सा देने के बाद, किंतु खलवाट इस व्याधि में पूरे बाल ही नष्ट हो जाते हैं। और जो केश भूमि है वह अत्यंत हमें चिकनाहट दिखती है उस बालों पे, है वहाँ उस जगह पर शिरोभाग पर हमें वहाँ पर पूरे खलवाट दिखते हैं। तो उससे पूरे जो बाल है पूरे ही नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे रोगी की चिकित्सा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। और इसकी चिकित्सा के आजकल तो बहुत ही यह व्याधि बढ़ गया है, और इस व्याधि को समझना है तो उसकी चिकित्सा भी अत्यंत सूक्ष्मता के साथ करना। हमारे आयुर्वेद के अनुसार तो पहले उन्होंने फर्स्ट स्टेप तो उन्होंने बताई है कि वमन दो आप, फिर विरेचन दो, और उसके उपरांत फिर नस्य, और उसके बाद सिर में तैल मर्दन और मुख प्रलेप। इस प्रकार से आप उन्हें चिकित्सा दे सकते हैं। और इसमें कौन कौन से तेलों का उपयोग किया गया है, नस्य में विदरादिगंधेति तेल भी, जीवनीय औषधि क्वाथ, जीवनीय वर्ग के औषधियों का क्वाथ, उसका कल्क देना चाहिए, कल्क, और फिर अनुतैल का नस्य करना चाहिए। उसके बाद है प्रप्रोंटिकादि तैल का भी यहाँ पे विधान किया गया है। तो इस प्रकार से आप खालित्य की चिकित्सा को आप समझ सकते हैं। अब बिल्कुल खालित्य के जैसे ही होता है पालित्य, लेकिन पालित्य में एक विशेषता होती है कि यहाँ पे सिर्फ दग्ध करता है बालों को, दग्ध और जलाकर नष्ट करना, यह दोनों भी बातें किंचित फर्क है इसमें। जैसे कि वातादि दोष के साथ पित्त यदि रोमकूप में जाता है, मूलों में जाकर अल्प मात्रा में दग्ध उत्पन्न करता है, हम कह सकते हैं कि एकदम थोड़ा सा उत्पन्न करता है, तो फिर पालित्य रोग भी उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ भी वही कहा है कि वातादि दोष जो है, वातादि दोषों में, वातादि दोष के साथ पित्त भी यदि रोमकूप के मूलों में चला जाता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन अल्प मात्रा में वह पीत फिर दग्ध करता है, और फिर बाल जो है वो पीत वर्ण के दिखने लगते हैं, और फिर असमय बाल गलने लगते हैं, और फिर असमय ही बाल भी पकते हैं। ऐसा हम कहते हैं ना कि असमय ही बाल पकने लगे हैं। तो यही समझना चाहिए कि ऐसे रुग्ण में वात और पित्त की हमें चिकित्सा करनी है। तो चिकित्सा के बारे में हम अगर समझते हैं तो यहाँ पे खालित्य के समान ही चिकित्सा देनी चाहिए। तो कैसे, मवन विरेचन नस्य, सिर में तैल मर्दन एवं मुख प्रलेप देना चाहिए। साथ में मंगरेले का क्वाथ भी यहाँ पे देना चाहिए। स्वरस का भी पान किया है, एक प्रस्थ, एक गोदुग्ध भी, एक प्रस्थ मुलेठी एक पल के साथ, और तिल तैल एक कुड़व, इतना मिलाकर तैलपान कराने से भी लाभ होता है। दूसरा है, इसमें जो चिकित्सा बताई है इसका नस्य करते वक्त नील तैल का भी यहाँ पे प्रयोग बताया गया है, और साथ में ही अन्य भी तैल जो है यहाँ पे भी, यह इन तेलों का भी यहाँ पे तिल तैल का यहाँ पे प्रमुख यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो आप यह चिकित्सा इस प्रकार से पालित्य में दे, ताकि जो असमय जो बाल पकते हैं वह पकना बंद हो जाए, और रुग्ण जो है खुशी खुशी हमसे चिकित्सा का लाभ लेके जा सके। इसके बाद है हरिकेशता यानी हरिलोम। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि वातादि कुपित दोष के साथ पित्त कुपित होकर रोमकूपों के मूलों का दाह अत्यधिक अल्प मात्रा में करते हैं, तो
फिर वानर के समान वर्ण के बाल हैं होते हैं, उसे हरिकेशता कहते हैं। वेरी सिंपल डिफरेंस आप समझिए। यहाँ पे थोड़े डिफरेंसेस है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे दग्ध, दाह, अत्यधिक अल्पदाह, दग्ध, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जलाकर, तो खालित्य में रोमकूपों को जलाकर खालित्य रोग उत्पन्न होता है, पालित्य में केवल दग्धता उत्पन्न होती है और पक्वा हो जाते हैं, बाल पकने लगते हैं। और हरिलोम या हरिकेशता में वानर के समान यानी अत्यधिक दाह जो होता है अल्प मात्रा में होता है, तो ऐसे वक्त वह वानर के समान वर्ण के बाल हो जाते हैं, उसे भी उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। तो इसकी जो चिकित्सा है यह उन्होंने फिर से वही संशोधन चिकित्सा में वमन विरेचन, सिर में तैल मर्दन और मुख प्रलेप, इस प्रकार से चिकित्सा बताई है। और दूसरा है प्रियलादि योग और तिलादि योग का भी यहाँ पे विधान किया है, जिससे बाल का काला होना शुरू हो जाता है। साथ में यहाँ चिकित्सा के पालित्य चिकित्सा के प्रयोग में उन्होंने पलितनाशक योग का भी वर्णन किया है। पलितनाशक योग में बताया है कि सेंधा नमक, चावल का चूर्ण, शुक्त सिरका, लूह चूर्ण, अम्लकांजी, इनका भी लेप, इनको पक्व करके गाढ़ा कर ले और फिर लेप रात्रि में सिर में लगा के सो जाए। तो इस प्रकार से जब चिकित्सा होती है तो अधिक लाभ रुग्ण को होता है, यह यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो चलिए अब इन प्रकार प्रतिशाय, नासा रोग, शिरोरोग, इस प्रकार की चिकित्सा के बाद खालित्य, पालित्य, मुख रोग, इनकी चिकित्सा के बाद अरुचि की ओर आते हैं। तो अरुचि जो है यह किस इंद्रिय का कार्य है? रुचि, उसमें स्वाद उत्पन्न होना, मुख में स्वाद उत्पन्न होना, यह जो है यह जिह्वा इस इंद्रिय का कार्य है। इसलिए यहाँ पर अरुचि, यह इसको हम व्याधि कह सकते हैं, यह प्रकरण यहाँ पे उल्लेखित वर्णन किया गया है। हम यह सोचते हैं कि शिरोरोग में या फिर शिरोरोग प्रकरण में यहाँ अरुचि प्रकरण किस प्रकार से आया है, क्यों आया है? तो इसका कारण यह है कि हमारे जो इंद्रिय है उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण इंद्रिय है हमारा जिह्वा इंद्रिय, उसमें अगर रुचि खत्म हो जाए या कम हो जाए तो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर, संपूर्ण इंद्रियों पर उसका परिणाम होता है। तो इन इंद्रियों के बाद हमारे शिरोरोग में अरोचक इस रोग का निदान बताया गया है। तो वातादि भी शोक भयाति लोभः, यह श्लोक आप समझिए। यहाँ पर जो श्लोक बताया गया है ये श्लोक है पेज नंबर 742 पे है और श्लोक नंबर है 124। तो इस श्लोक को आप समझना पहले। मातादि भी शोक भयाति लोभ क्रोध मने मनोग्न अनशन गंध रूपय। क्या कहा उन्होंने? वातादि भी शोक भयाति लोभ क्रोध मनोराघात क्षण अग्निशन गंध रूपय। अरोचकाः स्यु परिहृष्टदन्तः कषाय वक्त्रश्च मतो अनिलेन। इस प्रकार से जो श्लोक आया है इस श्लोक को आप समझना। अत्यधिक वातादि भी प्रकुपित, अर्थात वातादि प्रकुपित वातादि दोष से तथा शोक भय अधिक लोभ क्रोध तथा मन का विनाश करने वाले भोजन गंध एवं रूप को देखने से अरोचक रोग की उत्पत्ति होती है। देखिए हम नॉर्मली हम जब देखते हैं कि कोई रुग्ण भोजन नहीं कर रहा है, उसमें कोई भी लक्षण, अन्य कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं और उसमें अरोचकता उत्पन्न हो गई है, यह जब हम देखते हैं तो उसके कारणों को हम ढूंढने की कोशिश करें प्रथम, क्योंकि चिकित्सा देने के पूर्व हमें कारणों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। तो उसी निदान परिवर्जन के आधार पर हम चिकित्सा कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने प्रकुपित वातादि दोषों से, ठीक है, प्रकुपित वातादि अगर दोष है तो इन कारणों से, या फिर उन्होंने मानसिक जो बताए हैं दोष, उसमें शोक भय अधिक लोभ क्रोध एवं मन का विनाश करने वाले, अर्थात मन का विनाश करने वाले मतलब कोई अगर दुखद बात उसके मन में हो
तो वह व्यक्ति भोजन नहीं कर सकता। भोजन की तरफ केवल रुक्ष एकदम शोकाकुल होकर उस आहार की तरफ केवल देखते रहता है, किंतु वह ग्रहण नहीं करता ऐसे आहार। सो भोजन गंध एवं रूप को देखने से, ऐसे भोजन को देखने से, उसके गंध को लेने से और उस आहार का वह आहार अगर उसके मनोनुकूल ना हो तो उस ऐसे रोगी में अरोचकता उत्पन्न हो जाती है। ऐसे अरोचकता को उत्पन्न करने वाले व्याधि को यह रुचि कहा है। और इसके 5 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? वात पित्त कफ सन्निपात एवं आगंतुज, यह प्रकार बताए गए हैं। सेम अभी इसकी जो चिकित्सा है, यह तो वर्णन आया 742 पेज नंबर पे और श्लोक नंबर 124 पे, और इसकी चिकित्सा जो है पेज नंबर 7 से 55 पे दी गई है, और उसके साथ ही उसका श्लोक नंबर जो है वो 215 है। तो इस श्लोक में यहाँ पर चिकित्सा सिद्धांत एवं सूत्र दोनों का भी यहाँ पे वर्णन आया है। अरुचौ कवलग्रह, आप इसे समझिए। अरुचो कवलग्रह धूमः सम्मुख धावनाः मनोशमन अन्नपानम, क्या कहा उन्होंने? मनोज्ञ अन्नपानम च हर्षणाश्वासनानि च। कैसे यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ऐसे अरुचि वाले रुग्ण को हमने सर्वप्रथम कवलग्रह देना चाहिए। इसके उपरांत मुख प्रक्षालन को जो क्वाथ है उसका प्रयोग, फिर मनोनुकूल उसको जो पसंद आए उस प्रकार का अन्नपान सेवन, मन को प्रसन्नता देने वाला एवं आश्वासन चिकित्सा उसे देनी चाहिए। इस प्रकार से वहाँ पर वर्णन आया है। सिंपल एकदम चिकित्सा सिद्धांत एवं सूत्र के बारे में अगर समझने जाते हैं तो यह पहले समझना कि इसकी जो स्टेप है, यह सर्वप्रथम है कवलग्रह, मुख प्रक्षालन, क्वाथ प्रयोग, फिर मनोनुकूल अन्नपान सेवन, मन की प्रसन्नता। यह इट वैरीज विद द पेशेंट। हाँ, हर रुग्ण में जो लक्षण है वो एक ही प्रकार के दिखेंगे इस प्रकार से नहीं। कभी दोषों का भी कारण हो सकता है। दोष जो है प्रकोपित होने पर अलग अलग कारणों से रुचि उत्पन्न हो सकती है, या फिर उनके मानसिक अवसाद के कारण, उसे कह सकते उत्तेजना के कारण या अवसाद के कारण। अवसाद मतलब अत्यंत कह सकते हैं कि अस्वस्थता महसूस होना उस रुग्ण को, यह अत्यधिक बेचैनी महसूस होना, मनो अवसाद भी कह सकते हैं उसे। अवसादक कारण या फिर मनोत्तेजक कारणों से उसके आहार पर परिणाम होता है, और फिर वह भोजन को देखने पर भी उसमें, या फिर भोजन अच्छा होते हुए भी उसके गंध रूप को वह नहीं ग्रहण करते हुए भी वह देखने से भी वह उसके मन में अरोचकता उत्पन्न हो जाती है। वह आहार सभी प्रकार से उत्तम पोषक होते हुए भी वह ऐसे रुग्ण उसे सेवन नहीं कर पाते। तो यह सब जो है, यह लक्षणों को समझना, इन लक्षणों को पहले समझना। इसके बाद सिद्धांतों की बात करते हैं। तो बस्ती समीरण पित्तेम विरकम वमनम कफे कुर्याद धृतान अनुलानि हर्षणं च मनोघ्न जी। श्लोक नंबर 220 में यह चरक चिकित्सा स्थान में इसका वर्णन आया है। इट्स वेरी कॉमन कि हम जब बात रहता है तो बस्ती देते हैं, पित्त है तो विरेचन, कफ है तो वमन। यह प्रधान चिकित्सा सिद्धांत जो है बताए गए हैं, अरुचि में दी जाती है। तो मानसिक आघात से होने वाले अरुचक रोग में हर्ष उत्पन्न करने वाली और हृदय के अनुकूल क्रियाओं का प्रयोग करना चाहे, इस प्रकार का यहाँ पे विधान किया गया है ना। हम अगर अरुचि का सिद्धांत अगर समझते हैं तो यहाँ पे क्या गया है? बस्ती समीरणे पित्तम विरकम वमनम कफे कुर्याद धृतान अनुलानि हर्षणं च मनोनुग्न जी। इस प्रकार से जो चिकित्सा की गई है इसका वर्णन यहाँ पे आया है। तो हर्ष उत्पन्न करने वाली चिकित्सा कब होती है? जब मानसिक आघात होती है, तो उसे उसके हृदय के अनुकूल, इसके मन के अनुकूल उसे चिकित्सा देनी चाहिए। और फिर इन्होंने चिकित्सा कवलग्रह योग ऐसे 4 प्रकार से बता है। करवीर मरीचाजी, द्राक्षाम्ल, दाळिमम, सवर्चलम गुड़ः, शौद्रम,
सर्वारोचक नाशनम, अरोचक का नाश करने के लिए करवीर मरीचाजी द्राक्षावृक्षाम्ल दाड़िम सौवर्चल गुड़ शौद्रम, इनका सभी का प्रयोग करके अरोचक का नाश करना चाहिए। इस प्रकार की चिकित्सा का वर्णन श्लोक नंबर 219 में आया, इस अध्याय में आया है। सो इस प्रकार से हम मुख्य रोग जो कह सकते हैं या शिरोरोग के व्याधियों का हम यहाँ शिरोरोग के व्याधियों को समाप्त करते हैं। और फिर इसके आगे जो बताए गए हैं हमारे ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधियों में जो अन्य है, नासा रोग बताए गए हैं, फिर इसके उपरांत नेत्र रोग, कर्ण रोग, मुख रोग के निदान बताए गए हैं, लक्षण बताए गए हैं। तो इसका भी हम सविस्तर अध्ययन करेंगे। स्वरभेद है, सन्निपात स्वर भेद बताए गए हैं, पित्तज लक्षण, वातज लक्षण, पित्तज कफज लक्षण, इन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में एक बार पढ़ के इस त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय को हम समाप्त करेंगे। तो आप एट अ ग्लांस हम इसे तो अभी यह ऐसे समझेंगे ये 5th पार्ट है, और 5th पार्ट के बाद हम ये 6th पार्ट में त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय को समाप्त करेंगे। फिर भी आप एट अ ग्लांस ऐसे समझने का प्रयास करना कि जो भी हमने सबसे पहले वीडियो में, है ना, बस्ती रोग, फिर हृदय रोग, फिर अभी शिरोरोग, इसका जो प्रधान हमारे जो मर्म है, इनकी चिकित्सा का हम अनुक्रम से किस प्रकार से इसे ध्यान रखने के लिए वर्णन कर रहे हैं, और किस प्रकार से श्लोकों का भी यहाँ पे हम उल्लेख कर रहे हैं। हो सके तो मैंने यहाँ पर कुछ कम श्लोक दिए हैं, आप स्टार बने हुए श्लोक भी अधिक अध्ययन करें, यह मैं आपसे चाहूँगी। तो आप अभी इसको हम शिरोरोग यहीं समाप्त करते हुए अन्य रोग पे आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नासा रोग वगैरह समझेंगे।